देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 12 के मैथ के 7वें लेसन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और ब्रैकेट में कितना है tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए बच्चों, बाहर ई की पावर एक्स है और अंदर जो दोनों पद हैं उसमें से एक पद का डिफरेंशियल करने पर आपको दूसरा पद मिल जा रहा है। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले तो बच्चों सबसे पहले e की पावर x का अंदर गुणा कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, e की पावर x का अंदर गुणा कीजिए तो e की पावर x इंटू tan इनवर्स x dx प्लस इसका गुणा इसमें कीजिए इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इन दोनों में से किसी एक का आपको इंटीग्रेशन करना है। चलिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इसमें इनवर्स वाले को पहला फलन मानना पड़ेगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x को आपको दूसरा फलन मानना पड़ेगा। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो खंडशः समाकलन का सूत्र क्या होता है आपका, पहला फलन मतलब tan इनवर्स x, पहला फलन गुणे दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा फलन क्या है e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशियल d बाई डी एक्स tan इनवर्स x, पहले का डिफरेंशियल इंटू दूसरे फलन का इंटीग्रेशन। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके पूरे का होल इंटीग्रेशन, और जो बचा उसको उतार लीजिए। दोनों को नहीं सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को ही आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक जो बचा रहेगा उसको वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, देखिए इतना हो गया। e की पावर x का इंटीग्रेशन बच्चों होता है e की पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x, इसको आप पहले लिख लीजिए इंटू tan इनवर्स x, फिर माइनस, देखिए बच्चों e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, इसको मैं पहले लिख ले रहा हूं, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, और ये पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन लग गया और dx आप लगा दीजिए, और प्लस e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और अचर पद को आप जोड़ देंगे। देखिए बच्चों, ये दोनों के दोनों सेम टू सेम है, प्लस और माइनस है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो बचेगा बच्चों e की पावर x इंटू tan इनवर्स x और प्लस c, और बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे को। यहाँ बच्चों यह निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी गई है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आप इंटीग्रेशन करते तो वैसे आपको इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद क्या करना होगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए बच्चों, आपको यहाँ साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सबसे पहले करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दो घात यहाँ एक घात में लाना पड़ेगा आपको। तो बच्चों फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस -2 साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड भेजेंगे तो +2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1। ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और ये जो गुणांक है बट्टे में चला जाएगा, 2 चला जाएगा आपका बट्टे में। ठीक है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा को इस रूप में चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया -π/2 और ये हो गया +π/2। साइन स्क्वायर थीटा की तरह इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर एक्स को आप लिखेंगे 1 माइनस cos 2x बटे 2 हो जाएगा, ये हो गया आपका dx। इस /2 को बाहर निकाल लेंगे तो 1/2 लिख देंगे, और इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 तक, ये हो गया 1 माइनस cos 2x, और ये हो गया आपका dx। ठीक है, ये हो गया 1/2। अब बच्चों बताइए एक का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x। ठीक है, और माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन होता है आपका sin 2x, यहां लिख देंगे sin 2x। और एक बात का आप ध्यान दीजिएगा कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक यहां पर है 2, तो आपको x के गुणांक से भाग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद बच्चों आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को यहां पर लिख देंगे। देखिए यहां लिखाएगा लोअर लिमिट और ये ऊपर लिखाएगा आपका अपर लिमिट। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये हो गया 1/2। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब देखिए पहले आप अपर लिमिट का मान रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर जहां जहां एक्स है तहां पर आप क्या रखेंगे, π/2 रख दीजिए। बच्चों यहां पर देखिए एक्स का मान π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/2,
और बाई 2। तो x का मान आप रख दिए π/2, फिर माइनस लगाइए, ठीक है। अब इस लोअर लिमिट को यहाँ रखेंगे x की जगह पर, जहां x है वहां रखेंगे -π/2 और माइनस sin 2 इंटू -π/2 बटे 2, ठीक है। ब्रैकेट हो गया आपका बंद। अब देखिए 1/2 और ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आएगा आपका साइन 180 डिग्री। और बच्चों साइन 180 डिग्री का मान होता है 0, ये हो जाएगा आपका 0/2, ठीक है। अब आगे और सॉल्व कीजिए, ये हो गया आपका -π/2, ये हो गया माइनस, ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो साइन माइनस पाई को आप लिख सकते हैं माइनस साइन पाई, यानी माइनस यहाँ आएगा तो ये जाएगा प्लस, और यहाँ कितना आएगा साइन पाई, फिर साइन पाई का मान क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 फिर बटे 2, ठीक है। इसको और सॉल्व कीजिए बच्चों, ये हो गया 1/2 और ये हो जाएगा आपका π/2 -0, यानी π/2 ही आएगा। इस माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस π/2, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कीजिए 1/2 और π/2 में π/2 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 2π/2 आपको मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको क्या मिलेगा 1/2 पाई, ठीक है। और बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ लिखा गया है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x अपान काट x माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर dx। देखिए बच्चों इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए पहले, ये हो गया सेक स्क्वायर 2x, आप काट को लिख सकते हैं कास बटे साइन, तो काट एक्स को लिख सकते हैं कास एक्स बटे साइन एक्स, और माइनस टेन को आप लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कास एक्स, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर और dx। इसको और सॉल्व कीजिए, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर 2x अपान कास का कास में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा कास स्क्वायर एक्स, माइनस साइन का साइन में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कास एक्स, ठीक है बच्चों। ये है आपका होल स्क्वायर, ये हो गया आपका dx। अब देखिए ये है आपका सेक स्क्वायर 2x अपान कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको आप लिख सकते हैं बच्चों, ये फार्मूला है कास 2x का, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे कास 2x और ये आपका साइन एक्स इंटू कास एक्स, ठीक है। अब बच्चों इसका होल स्क्वायर है और यहाँ है आपका dx, ठीक है। ये हो गया आपका सेक स्क्वायर 2x और आप बटे में क्या लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर आप इसका लगाइए, ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर 2x। बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे लेकिन ये चला जाएगा अंश में, ठीक है, क्योंकि इसके बटे आप कुछ लिखे फिर उसके बटे कुछ लिखेंगे तो अंश में चला जाएगा। तो बच्चों ये दोनों ऊपर चल जाएगा और स्क्वायर भी लग जाएगा, तो यहाँ लगा देंगे आप साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका dx। और बाकी इधर सॉल्व करते हैं हम लोग, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स को आप एक साथ कर लीजिए, और बटे में कितना आपका है कास स्क्वायर 2x, ठीक है, और सेक स्क्वायर 2x को आप बाद में लिख दीजिए, यहाँ पर सेक स्क्वायर 2x है और क्या है dx। अब देखिए बच्चों इसमें 4 से गुणा भाग कर दीजिए, ठीक है। ऐसा करने से बच्चों आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिल जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यह मिल जाएगा, और बटे में क्या मिलेगा आपको 4 कास स्क्वायर 2x, और ये हो गया आपका सेक स्क्वायर 2x और dx। अब देखिए बच्चों ये फार्मूला है आपका साइन 2x का, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, ये हो गया बच्चों आपका साइन 2x, और यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे बटे, बच्चों आप बटे में लिखेंगे 4 कास स्क्वायर 2x, ठीक है। अब देखिए इंटू सेक स्क्वायर 2x और dx। अब देखिए बच्चों 1/4 को आप बाहर कर लेंगे। अब देखिए बच्चों साइन स्क्वायर 2x बटे कास स्क्वायर 2x, इसको आप लिखेंगे टेन स्क्वायर 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x dx। अब टेन 2x को आप t मान लीजिए, क्योंकि इसका डिफरेंशियल करने पे आपको मिल जाएगा, इसलिए यहां लिखेंगे माना टेन 2x बराबर t, ठीक है। अब दोनों पक्षों का आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो dt बाई dx बराबर आपको मिल जाएगा टेन 2x का डिफरेंशियल हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2x, और 2x का पुनः डिफरेंशियल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2, ठीक है। फिर इस 2 को आप बटे लगा दीजिए, dt बाई 2 हो जाएगा, dt बाई 2 बराबर सेक स्क्वायर 2x इंटू
dx कर दीजिए, ठीक है, dx को यहाँ गुणा कर दीजिए। तो देखिए बच्चों आपको मिलेगा क्या, ए हो गया 1/4 और इसको आप माने हैं t, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा और सेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, dt/2, ठीक है। अब देखिए बच्चों इस 2 का गुणा 4 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8, 1/8। टी स्क्वायर का आप टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा t³/3, ठीक है। और आप समाकलन नियतांक जोड़ देंगे, मतलब c को जोड़ देंगे। तो देखिए बच्चों आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 8×3=24, तो 1/24 और t का मान रख दीजिए, t का मान आपका कितना है tan 2x, तो यहाँ रखेंगे tan 2x और यहाँ क्यूब लगा तो यहाँ आप क्यूब लगा देंगे, फिर प्लस c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।